ये कहानी है दुनिया के वाहिद ऐसे बड़े शहर की कि जहाँ तेल सस्ता और पानी महंगा है, जहाँ के लोग बेहतरीन और साफ सुथरे माहौल में जिंदगी तो गुजारते हैं, मगर वहाँ सब्जे और हरियाली का नामो निशान तक नहीं है। इस शहर में हर कोई बहुत अमीर और दौलतमंद है, और यही वजह है कि यहाँ काम करने वाले मजदूर भी दूसरे शहरों से बुलाए जाते हैं। यहाँ सड़क पर सिगरेट पीने से लेकर किसी की बगैर इजाजत फोटो खींचना तक मना है। अगर किसी ने नमाज के टाइम पर दुकानें खोली या वैलेंटाइन डे पर फूल बेचे तो समझ लीजिए कि उसकी वाट लग चुकी है। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब के खूबसूरत शहर रियाज की, कि जिसे दुनिया का सबसे ज्यादा पुरसकून और रहने के लिए बेहतरीन शहर माना जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर बता देना है कि सऊदी अरब का कौन सा शहर आपको सबसे ज्यादा पसंद है, मदीना तुन नबी, मक्का मुकर्रमा या रियाज। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कर दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल भखर नेटवर्क वीडियोस। नाजरीन गिरामी, रियाज को सऊदी अरब का दारुल हुकूमत कहा जाता है, जो सकाफती, तारीखी और मुआशी लिहाज से एक शानदार मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इस शहर को दुनिया के सबसे बेहतरीन शहरों में भी शामिल किया जाता है, जिसकी वजह यहाँ की दिन दुगनी रात चुगनी होने वाली तरक्की है। ये शहर तारीखी रिवायात और अरब तर्ज जिंदगी का ऐसा शाहकार है कि अगर आपने अरबों की 500 से लेकर 1400 साल तक की पुरानी जिंदगी के असरात देखने हो तो वो आपको यहां देखने के लिए आसानी से मिल जाएंगे। सऊदी अरब के इस शहर में पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश से लाखों लोग रोजगार कमाने के लिए आज भी यहां मौजूद हैं। ये बात भी सच है कि रियाज की तरक्की और खुशहाली को इस मकाम तक पहुंचाने में दरअसल सबसे बड़ा हाथ इन्हीं मजदूरों का है। 1973 स्क्वायर किलोमीटर पर फैले रियाज सिटी की टोटल आबादी 78,70,000 से भी ज्यादा है। आप इसे सऊदी अरब के 13 सूबों में से एक सूबा भी कह सकते हैं। इसे अरेबियन पेंसोला का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रियाज का पुराना नाम हिजर अल जमामा हुआ करता था। 17वीं सदी तक रियाज जजीरतुल अरब का एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहां रेत, तपते तूफानों और गर्मी के अलावा कुछ भी नहीं था। 1727 के दौरान सऊदी अरब में सऊद डायनेस्टी की शुरुआत की गई, जिसके बाद 1932 में इस शहर को सऊदी अरब का कैपिटल बना दिया जाता है। एक जमाने में गुर्बत का शिकार रहने वाला सऊदी अरब अगर आज अमीर कहलाता है तो इसका सारा क्रेडिट उसकी जमीन से खोजे गए तेल को जाता है। 1938 में पहली बार फारिस की खाड़ी में एक बहुत बड़ा तेल भंडार दरियाफ्त किया गया था। इस तब्दीली के बाद पूरे सऊदी अरब में तेल के ऐसे ऐसे जखायर मिलना शुरू हुए कि जिसने सऊदी अरब की तकदीर बदल कर रख दी। 1976 आते आते सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर बन गया था। इस इनकलाब के साथ ही रियाज की गरीबी और लाचारी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। ये बात भी सच है कि बढ़ती माहौलियाती तब्दीली को देखते हुए आज पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ आना शुरू हो चुकी है। सऊदी अरब की हुकूमत और रियाज शहर की इंतजामिया को भी अब इस बात की भनक लग चुकी है कि तेल के ये अजीम कुएं ज्यादा वक्त तक उनके काम नहीं आ सकते हैं। यही वजह है कि अब रियाज को भी दुबई की तर्ज पर टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आगे लाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि सऊदी अरब को सऊदी अरब बनाने का क्रेडिट अब्दुल अजीज को दिया जाता है, और यही वजह है कि पूरे सऊदीया समेत रियाज में भी उनके नाम से कई अहम इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं। रियाज में वैसे तो हिंदी, उर्दू और बंगाली जबानें बोली जाती हैं, मगर यहाँ की सबसे बड़ी जबान अरबी ही है। आपके लिए ये बात भी हैरत अंगेज होगी कि रियाज में एक भी नदी नहीं बहती है, इसलिए यहाँ के लोगों तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए समंदर के पानी को डेसिलिनेशन के प्रोसेस से गुजार कर फिल्टर किया जाता है। यही वजह है कि यहाँ पेट्रोल सस्ता और पीने का पानी 3 गुना महंगा है। मगर पानी महंगा मिले या सस्ता, इसका रियाज के लोगों को कोई असर नहीं पड़ता, और इस असर ना पड़ने की वजह यह है कि वहां के लोगों के पास बेतहाशा पैसा मौजूद है। रियाज शहर की टोटल जीडीपी 1.807 ट्रिलियन डॉलर और पर कैपिटा इनकम लगभग 34,410 अमरीकी डॉलर है। इस शहर में हर बंदा ही अपने जाती कारोबार का मालिक है। रियाज में अब तेल और गैस के अलावा टूरिज्म, फर्नीचर, कलात, गोल्ड मशीनरी और फाइनेंशियल सेंटर्स के जरिए भी भारी पैसा कमाया जा रहा है। इसके अलावा रियाज में फूड, टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, मटेरियल और केमिकल्स के भी बड़े बड़े कारोबारी मराकज कायम हैं। यहाँ पर रियल एस्टेट का बिजनेस इस शहर को कभी गरीब ना होने वाले शहरों में शुमार करवाता है। रियाज शहर को दुनिया का यंग सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की ज्यादातर आबादी 35 साल से कम की है। इस चीज के बावजूद भी रियाज दुनिया के उन चंद शहरों में शामिल किया जाता है कि जिसमें रहने वाली खवातीन पर हर किस्म के कानून थोप दिए जाते हैं। इस शहर में खवातीन की आबादी कम, जबकि मर्दों की आबादी उनके मुकाबले में काफी ज्यादा है। रियाज सिटी में अब तक कई बड़े बड़े तालीमी इदारे और यूनिवर्सिटीज भी खोली जा चुकी हैं। इस शहर का लिटरेसी रेट हैरत अंगेज तौर पर 94% से भी ज्यादा है। 1957 के दौरान इसी शहर
शहर में सऊदी अरब की पहली सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, जिसका नाम किंग सऊद यूनिवर्सिटी है, खोली गई थी। इस यूनिवर्सिटी में बनी किंग सलमान लाइब्रेरी को दुनिया की चंद सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में भी शामिल किया जाता है। इस अजीमुशान लाइब्रेरी में एक साथ 4000 लोग बैठकर किताबें पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ इस शहर में किंग अब्दुल अजीज मिलिट्री कॉलेज, किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज और किंग खालिद मिलिट्री एकेडमी समेत दीगर कई अहम तरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी कायम हैं। रियाद सिटी का कोई अपना अलग कानून या आइन नहीं है, क्योंकि पूरे सऊदी अरब में सिर्फ एक ही यानी शरीयत कानून चलाया जाता है। दूसरे लफ्जों में आप यूं भी कह सकते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को ही यहाँ का आइन और कानून माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर जुर्म करने वाले लोगों को कुरानी अहकामात के मुताबिक ही जजा और सजा दी जाती है। रियाद को दुनिया के सबसे सेफेस्ट सिटी यानी महफूज शहरों में से एक माना जाता है। ये ऐसा शहर है कि यहाँ आने वालों को ना ही अपने सामान के चोरी होने का डर सताता है और ना ही हरासमेंट, जबरदस्ती या छीना झपटी का खौफ पैदा होता है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ पर जराइम पेशा लोगों को सख्त से सख्त सजाएं दी जाती हैं। इन्हीं बातों की वजह से इस शहर में क्राइम रेट ना होने के बराबर है, और अगर यहाँ कोई शख्स चोरी, चुगली, 2 नंबरी या फ्रॉड करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती है। अगर यहाँ पर कोई किसी की जान ले लेता है तो उसको यहाँ की सरकारी पुलिस या शरीयत के मुताबिक सजा देने के बजाय मरहूम के लवाहिकीन की मर्जी के मुताबिक सजा दी जाती है। इस चीज के चलते यहाँ ऐसे बहुत से लोगों को सजाए मौत भी दी गई और कई लोगों ने मरने वाले के खानदान को दीद अदा करके अपनी जान बख्शी करवा ली। यहाँ पर अगर कोई शख्स गैर कानूनी मंशियात के साथ गिरफ्तार हो जाए तो उसे सरेआम कोड़े मारने की सजा दी जाती है। जराइम पेशा लोगों के अलावा यहाँ की खवातीन को भी कई किस्म की सख्तियों और पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ खवातीन के लिए कई अजीब और गरीब कवानीन लागू किए गए हैं। मसलन अगर वो अपने घर से बाहर जाना चाहेंगी तो उनके अकेले निकलने पर सख्त पाबंदी है। उनके साथ भाई, बाप, बेटे या शौहर का मौजूद होना इंतहाई जरूरी है। यहाँ की औरतें बुर्का पहने बिना घरों से बाहर नहीं निकल सकती हैं, और बुर्का भी वो कि जिसमें सिवाय आंखों के कुछ भी नजर ना आता है। यहाँ खवातीन को जहाज चलाने की इजाजत तो मिल चुकी है, मगर उन्हें सड़कों पर कार चलाने की इजाजत अब तक नहीं मिली है। इन सख्तियों की वजह से यहाँ की टूरिज्म दिन ब दिन नीचे होती चली जा रही थी। लिहाजा अब सऊदी सरकार आहिस्ता आहिस्ता खवातीन को कार चलाने की इजाजत दे रही है, लेकिन इस इजाजत की शराइत में पर्दा करना, पराए मर्द से बात ना करना और ना ही किसी मर्द से हाथ मिलाना शामिल है। साथ ही रियाज में अगर किसी औरत ने अपना बैंक अकाउंट खोलना हो तो उसे अपने शौहर की इजाजत लेना जरूरी होता है। रियाज के कानून के मुताबिक इस शहर में कोई भी इंसान खुलेआम पान, सिगरेट, बीड़ी या सिगार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर कोई इस कानून को तोड़ता है तो उसे भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है। पूरे सऊदी अरब समेत रियाज में भी इंटरनेट पर अडल्ट मूवी देखने पर सख्ती से पाबंदी आयद है। आपको यह सुनकर भी हैरत होगी कि रियाज में लोग कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस बात को नोट करने के लिए यहाँ एक अलग तरह की ही पुलिस बनाई गई है। ये पुलिस कानून तोड़ने वालों को फौरी तौर पर सख्त सजा होने से डराती और लोगों को गैर कानूनी काम करने से रोकती है। रियाज में कुछ साल पहले तक एक भी सैन महल नहीं था, मगर अब इस शहर में कई सैन महल खोले जा चुके हैं। इस शहर के कब्रिस्तानों में गैर मुस्लिम को दफन करना पूरी तरह बैन है। ऐसा करने वालों के लिए भी सख्त किस्म के कानून बनाए गए हैं। रियाज की गलियों, सड़कों और पार्कों में लड़के लड़की का इकट्ठे बैठकर गलत हरकतें करना भी सख्ती से ममनू है। यहाँ के कानून के मुताबिक हम जिस्म परस्ती को बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह माना जाता है। रियाज सिटी की सबसे ऊंची बिल्डिंग का नाम किंगडम सेंटर है। 91 मंजिला इस आलीशान इमारत की बुलंदी 302 मीटर से भी ज्यादा है। 2002 में जब इस बिल्डिंग को खोला गया था तो तब यह सऊदी अरब की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, मगर सऊदी अरब ने उस वक्त से अब तक इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई हैं कि अब यह सऊदी अरब की 5वीं ऊंची इमारत है। आपको यह जानकर भी हैरत होगी कि सऊदीया की यह 5वीं ऊंची तरीन बिल्डिंग चीन के शिंगाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर और ताइवान के 85 स्काई टावर के बाद दुनिया की ऐसी तीसरी सबसे ऊंची इमारत है जिसमें एक बड़ा सा छेद यानी सुराख है। इस शहर में 18वीं सदी में तामीर किया गया मास्मार्क फोर्ट्रेस नामी किला भी मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि यह सारे का सारा अजीमुशान किला कच्ची मिट्टी की ईंटों और गारे से बनाया गया था। रियाज में दुनिया के बड़े बड़े इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के लिए कई सेंटर्स कायम हैं। रियाज का मिलिट्री म्यूजियम और अल वतन पार्क भी वहां आने वालों को बहुत पसंद आता है। दोस्तों, अगर आपको भकर नेटवर्क वीडियोस की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।